नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं संसद भवन के उद्घाटन के सहारे इस देश के इतिहास को नहीं, इस देश के मानसिकता को बदलने की जो कोशिश हो रही है उस पर हम आज चर्चा करते हैं। जी हाँ, ये संसद भवन का नई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का उद्घाटन जिस तारीख को निर्धारित है, मतलब 28 तारीख को, उस दिन सावरकर का जन्मदिन है और ये सब कुछ एक रणनीति के तहत किया गया है, क्योंकि अभी उद्घाटन करने का कोई मतलब नहीं है, अभी कोई सत्र भी नहीं है और कुछ ऐसी बात भी नहीं है, कोई महत्वपूर्ण आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई कोई बात भी, कोई महत्वपूर्ण तिथि भी नहीं है। या अपने इतिहास को आप पलट कर देख लीजिए, 28 मई कोई ऐसी तिथि नहीं है जिस तिथि को आप उद्घाटन करने जा रहे हैं। हाँ, एक तिथि है, कुछ दिन सावरकर का जन्मदिन है। मेरा सीधा संवाद सावरकरवादियों से है। मैं संघ का द्वितीय वर्ष किए हुए हूँ, ठीक है ना। संघ के पैदा जब लिए थे उस वक्त से संघ का नमस्ते सदावत्सले कर रहे हैं। संघ के शाखा में भी और बाद के दिनों में भी जो संघ के विचारधाराओं से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनसे हमेशा इस बात को लेकर टकराव होता था कि आप हमारे जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों को आप हमारे चेतन से हटाना क्यों चाहते हैं। इन्हें महाराणा प्रताप भी पसंद नहीं है, सुन लीजिए। इनको सिर्फ शिवाजी पसंद है। चूहिया चोर की तरह हमला करता था और जाके पहाड़ में घुस जाता था, शिवाजी पसंद है। महाराणा प्रताप इसको पसंद नहीं है। इसको देश के लिए जितने भी, इन्हें गांधी पसंद नहीं है, इन्हें सुभाष चंद्र बोस भी पसंद नहीं है, इन्हें भगत सिंह भी पसंद नहीं है। आप ये सोच के चलिए, हमारे इस देश के लिए जिसने भी कुर्बानी दी, जिसने भी जान दिया, उन्हें इनको वो पसंद नहीं है। इनको सिर्फ पसंद है तो गोलवलकर, वो भी पसंद नहीं है। वो भी बेचारा बहुत अच्छे आदमी थे, वो भी पसंद नहीं है। पसंद है सावरकर, पसंद है राम, जिस राम की मर्यादा का कभी ख्याल नहीं रखना है, ठीक है ना। राम ने जिस मर्यादा की बात की थी उस पर कभी भी डिबेट नहीं करना है। नहीं, पसंद राम है, सिर्फ दिखाने के लिए, वोट लेने के लिए, उत्तर भारतीयों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इन्हें बुद्ध भी पसंद नहीं है, इन्हें इतिहास के एक से एक नायक, इन्हें महावीर भी पसंद नहीं है, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह भी इन्हें पसंद नहीं है। बस चिंतापन ब्राह्मणों की जो एकमात्र कोशिश रही है इस देश में कि हम शिवाजी को स्थापित करें, हम सावरकर को स्थापित करें। इस दो व्यक्ति के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में आप चर्चा कर लीजिए, या नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों के शासनकाल के दौरान इस दो व्यक्ति के अलावा किन व्यक्ति के बारे में उन्होंने कभी चर्चा की होगी, जरा पलट कर देख लीजिए। इसलिए मोदी संसद भवन के उद्घाटन के सहारे इस देश के इतिहास को ही नहीं बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश का जो माइंडसेट रहा है, जो मनोभाव रहा है आज़ादी के आंदोलन को लेकर, मुगलों से लड़ने को लेकर, मतलब जो मेरा इतिहास रहा है प्राचीन समय में सम्राट अशोक को लेकर, इनको सम्राट अशोक से भी चीड़ है। देख रहे हैं, देखते हैं ना, सम्राट अशोक भी इनको पसंद नहीं है। मतलब जो मेरा नायक है वो इनके लिए खलनायक है। इन्हें बस शिवाजी और सावरकर से सवाल है। तो मेरी खुली चुनौती है इस रिपोर्ट के आधार पर कि आज़ादी के आंदोलन में मैं संघ के स्वयंसेवक के रूप में भी ये सवाल करता था। साक्ष्य में एक से एक प्रचारक से हमारी बातचीत होती थी। हम सब हर बार उनसे यही सवाल करते थे कि ठीक है, हम लोगों ने तो वामपंथी इतिहास पढ़ा है, दक्षिणपंथी इतिहास आप पढ़ाइए और बताइए कि सावरकर का क्या योगदान है इस देश की आज़ादी में। अभी हाल ही में एक सीनियर पुलिस अधिकारी से हमारी बात हो रही थी, रिटायर्ड है, वो बहुत सम्मान करते हैं, वो भी मुझे बहुत सम्मान करते हैं। सावरकर को लेकर हमने कुछ लिखा था, उनका फ़ोन आया कि संतोष, इस लेवल पर नहीं जाना चाहिए। इतना हो कि आज़ादी के आंदोलन में जिसकी भी जो भी भूमिका हो, उस भूमिका को सम्मान करना चाहिए। हम कहे जी सर, हम भी सम्मान करते हैं, सावरकर की जितनी भूमिका है हम सम्मान करते हैं, लेकिन सावरकर की भूमिका गांधी से बड़ी नहीं हो सकता है, सावरकर की भूमिका भगत सिंह से बड़ी नहीं हो सकता है, सावरकर की भूमिका चंद्रशेखर आज़ाद से बड़ा नहीं हो सकता है,
सावरकर की भूमिका सुभाष चंद्र बोस से बड़ा नहीं हो सकता है। सावरकर की भूमिका वल्लभ भाई पटेल और नेहरू से बड़ा नहीं हो सकता है। हमारा आइडियोलॉजिकली विरोध इसी बात को लेकर है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को स्थापित करने जा रहे हैं जो अंग्रेजों से माफ़ी मांगा, जो अंग्रेजों से के पेंशन के सहारे वो रह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम इतिहास ज़्यादा नहीं पढ़े हैं संतोष, लेकिन हम अंडमान निकोबार द्वीप में जो जेल है उस जेल में जाके देखे हैं कि सावरकर कैसे रहते थे। चक्की में बांध कर रखता था और एकदम मतलब पलट उलट नहीं सकते थे। हम कहा अच्छा, चक्की में बांध के रखता था। और हिंदू राष्ट्र पर जो किताब लिखने की बात हुई तो सावरकर उसी अंडमान निकोबार के द्वीप समूह से जो जेल है वहाँ से किताब लिख दिए। किसके इशारे पर वो किताब लिखे थे, किसने उसको छूट दी थी? तो वो चुप हो गए, कहे कि संतोष इस पर अब बहस नहीं होनी चाहिए, बस इतना मान लीजिए कि आज़ादी के आंदोलन में उनकी भी भूमिका थी, इसी आधार पर आप उनको सम्मान कीजिए। हमको सहृदय सम्मान है, लेकिन हृदयता के साथ ये जो हो रहा है, इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है। ये एक इतिहास के छात्र होते हुए, एक पत्रकार होते हुए हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम जनता तक इन सब बात को पहुँचाए कि जिस व्यक्ति के जन्मदिन पर संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है वो अंग्रेज का दास था, वो अंग्रेज का पेंशनधारी था और उसकी आज़ादी के आंदोलन में इतनी ही भूमिका थी कि वहाँ के कलेक्टर को हत्या कराने के लिए वो पिस्तौल मुहैया कराया था, लंदन में भी और यहीं भी। इसके अलावा कोई भूमिका नहीं रही है हिंदू राष्ट्र की किताब लिखने के अलावा। जो आज के हमारे प्रदेश में जो व्यापारी लोग करते हैं ना, दो गैंग चल रहा है तो किसी को पिस्तौल मुहैया करा दिया, किसी को पैसा मुहैया करा, वही ये काम करते थे आज़ादी के आंदोलन में। और कहेंगे कि भगत सिंह हम ही को आदर्श मानता था। अरे भाई, जिस समय में आप पैदा नहीं लिए तो उस समय में भगत सिंह जो है सो फांसी पर चढ़ने के लिए पहुंचा हुआ था। और एक से एक आइडियोलॉजी गढ़ा जा रहा है। जिस व्यक्ति ने एक चिड़िया तक को नहीं मारा वो कहेगा कि हम भगत सिंह मेरे ही आइडियोलॉजी के सहारे क्रांतिकारी बने। कह दीजिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सब जितने क्रांतिकारी थे सब आप ही के स्कूल से पढ़ कर निकले थे। तो ये वैचारिक लड़ाई है और इस लड़ाई में पूरे देश की जनता को सामने आना चाहिए। तो एक पत्रकार के रूप में हमने ये बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि सावरकर का सम्मान इस देश के आत्मा का अपमान है, इस देश के पुरुषार्थ का अपमान है, इस देश के जो वैभवशाली इतिहास रहा है उसका अपमान है।